जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। कोरबा जिला से बात करेंगे। यहाँ पे देखिए केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 यहाँ पे SECL कुसकुंडा कोरबा से भर्ती जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं साथ ही यहाँ पे देखिए प्राथमिक शिक्षक के लिए जो जारी किया गया है, जिसमें कि आप लोग को सीटेट होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। 12वीं पास योग्यता रखा गया है, जिसमें आप लोगों को बता दूं साथ ही साक्षात्कार की तिथि यहाँ पे रखा गया है, जो कि 2/3/2023 को रखा गया है, जो कि यहाँ तक होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट कोच के लिए रखा गया है, जो कि खो खो, वॉलीबॉल, यहाँ पे फुटबॉल, यहाँ पे बैडमिंटन, यहाँ पे बास्केटबॉल, योग शिक्षक, यहाँ पे ताकाई, यहाँ पे 12वीं पास योग्यता होगा बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जूडो भी रखा गया है, एथलेटिक्स भी रखा गया है। 12वीं पास होंगे तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। ठीक, नहीं इतना तक 2 तारीख को इंटरव्यू है, 2/3/2023 को। इसके बाद यहाँ बात कर सकते हैं, यहाँ पे कला, क्राफ्ट और नृत्य संगीत के लिए आप लोगों को भी उसी दिन रखा गया है। आप लोग के पास कम से कम स्नातक होना चाहिए संबंधित विषय के साथ। इसके बाद यहाँ पे PG विज्ञान वर्ग रखा गया है साथ ही, जिसमें कि आप लोगों को देखिए गणित विज्ञान और यहाँ पे जीव विज्ञान बोल रहा है, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के साथ आप लोग पास स्नातक स्कोत्तर बीएड होना अनिवार्य है। तो आप लोग पास 3 तारीख को इसका इंटरव्यू रखा गया, 3/3/2023 को रखा गया। TGT वर्ग विज्ञान के लिए बात कर सकते थे, यहाँ पे गणित विज्ञान पास होंगे तो बिल्कुल पहले सीटेड वाल बोल रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे 3/3/2023 को इसका भी इंटरव्यू रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे PGT कला एवं वाणिज्य विज्ञान के लिए बात कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान 50% अंकों के साथ स्नातक स्कोत्तर बीएड होगा तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 3/3/2023 को इंटरव्यू रखा गया है। यहाँ पे बता दो साथियों, TGT कला के लिए आप बता दो साथियों, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के लिए पद रखा गया है, जिसमें कि आप लोग को 3/3/2023 को इंटरव्यू रखा गया है। यहाँ पे PGT कंप्यूटर विज्ञान के लिए बात कर सकते हो तो यहाँ पे सेम योग्यता रखा गया है। एमटेक देखिए PGT कंप्यूटर विज्ञान के लिए तो आप लोग कंप्यूटर विज्ञान मतलब कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, या MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, या BTech वाले, MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर अनुदेशक माध्यम के लिए बात करूँ साथियों तो यहाँ पे सेम योग्यता रखा गया है, जो कि मैंने इसको बताया वही है। 7 तारीख को इंटरव्यू रखा गया है। नर्स की बात कर सकते थे, आप लोग पास 3 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा होगा नर्स संबंधित तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर की बात कर सकते तो क्या MBBS बोल रहा है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अनुदेशक यहाँ पे काउंसलर के लिए पद के रखा गया है, जिसमें कि आप लोगों को BA BSc यहाँ पे मनोविज्ञान से किए होंगे तो बिल्कुल अप्लाई कर। 7 तारीख को इसका भी इंटरव्यू रखा गया है। समझ गए, इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होगा। यहाँ पर 18 वर्ष से 35 मतलब 65 वर्ष वाले इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म देखिए क्या है, ये फॉर्म ऑफलाइन है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। आप लोग ये फॉर्म कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप खुद सब कुछ डिटेल इसकी प्राप्त कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केंद्रीय विद्यालय डोंगरगढ़ के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023 और 2024 में अंशकालीन संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें, केंद्रीय विद्यालय डोंगरगढ़ परिषद में 25 फरवरी 2023 दिन शनिवार और 26 फरवरी 2023 दिन रविवार को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से संविदा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जो भी भर्ती होगी अंशकालीन संविदा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय डोंगरगढ़ के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें, इच्छुक और पात्र और योग्य उम्मीदवार 25 फरवरी दिन शनिवार और 26 फरवरी दिन रविवार को वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होकर के इस पदों की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार है 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में अपना जो है आवेदन पंजीयन करवा सकते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। 25 फरवरी 2023 दिन शनिवार को स्नातकोत्तर शिक्षक अर्थात PGT शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र और गणित विषयों के साथ साथ इंग्लिश और नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक अर्थात कंप्यूटर इंस्ट्रक्टरों की भर्ती की जाएगी। तो 25 फरवरी और 26 फरवरी 2 अलग अलग दिनों पर यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से जो है भर्ती प्रक्रिया ली जाएगी। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे जो है इस भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होकर के इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। 2 अलग अलग दिनों पर यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। 26 फरवरी 2023 दिन रविवार को प्राथमिक शिक्षक
और साथ ही साथ स्पोर्ट कोच के लिए भर्ती की जाएगी, योगा इंस्ट्रक्चर की भर्ती की जाएगी और यहाँ पर स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती की जाएगी। वहीं बात करें इनके क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय द्वारा निकाली गई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, उनकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जो है बताया गया है। तो जितने भी यहाँ पर पीजीटी टीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इन सभी की क्वालिफिकेशन यहाँ पर एक जैसी यहाँ पर बताई गई है। संबंधित विषय में आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है डिजायरेबल कंप्यूटर एप्लीकेशन चलाने का, या अर्थात कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आपके पास होना जरूरी है। और आप टीचिंग में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है अच्छे से टीचिंग कर सकते हैं, दोनों मीडियम में, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पीजीटी टीचरों की जो भी भर्ती की जाएगी, उनमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से टीजीटी जितने भी टीचरों की भर्ती की जाएगी, अलग अलग सब्जेक्ट जैसे हिंदी के लिए की जाएगी, इंग्लिश के लिए की जाएगी, संस्कृत के लिए की जाएगी, तो इनमें सेम तरह की क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने सीटेट का जो है एग्जाम दे दिया है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 पैरामीटर्स पर टीजीटी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इसी तरीके से 3 पैरामीटर पर पीजीटी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, बीएड की डिग्री या फिर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर सीटेट परीक्षा आपने पास कर लिया है टीजीटी के लिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें पीआरटी के लिए, यहाँ पर बताया गया है तो आपके पास 10+2 की जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास बीएलएड की डिग्री है या फिर डीएलएड की डिग्री है, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर के लिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास बीई की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, एमटेक की डिग्री है, आपने बीसीए किया हुआ है, एमसीए किए हैं, या फिर आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत डिग्री है, एमएससी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, या फिर एमएससी के अंतर्गत आईटी आपने किया है, एमएससी आईटी किए हुए हैं, तो भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर के लिए बताए गए हैं। इनमें से किसी भी पैरामीटर्स के अंतर्गत आपके पास योग्यता है, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ओ लेवल और ए लेवल वालों के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि जिनके पास जिन्होंने ओ लेवल किया है, ए लेवल किया है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। बी और सी वालों के लिए जो है यहाँ पर नहीं बताया गया है। और 9वें नंबर की पोस्ट है योगा इंस्ट्रक्चर के लिए। तो बता दें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत, और आपने 1 ईयर की ट्रेनिंग योगा इंस्ट्रक्चर के लिए लिया हुआ है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें स्पोर्ट कोच के लिए, तो यहाँ पर आपके पास या तो डिप्लोमा होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जिस भी स्पोर्ट के लिए आप जो है आपके पास जो है जैसे क्रिकेट है, खो खो है, तो जो भी खेल है उसके अंतर्गत आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल के आप जो है आप स्टूडेंट रह चुके हैं, तो भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। 11वें नंबर की पोस्ट बताई गई है नर्स के लिए। तो इसमें बताया गया है कि डिप्लोमा होनी चाहिए नर्सिंग के अंतर्गत, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम डिप्लोमा इन नर्सिंग बताया गया है। इसमें जो भी वेतन है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि 750 रुपये पर डे के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बात करें स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो यहाँ पर बताया गया एलिमेंट्री अर्थात 10+2 की आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ डीएड या फिर डीएलएड की आपके पास डिग्री है, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और करके यहाँ पर और बाकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो इनमें से किसी भी तरह के आपके पास क्वालिफिकेशन है, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो 12 अलग अलग तरह के कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में भर्तियां की जा रही हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपको वाल्क-इन इंटरव्यू में उपस्थित होना होगा। 25 फरवरी और 26 फरवरी 2 दिन यहाँ पर वाल्क-इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। वहीं बात करें हाउ टू अप्लाई के बारे में, तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जो है आप इनके ऑफिशियल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से भर करके 25 फरवरी और 26 फरवरी को होने वाले वाल्क-इन इंटरव्यू में उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं बात करें एज लिमिट के बारे में, तो 18 से लेकर के यहाँ पर 65 वर्ष की उम्र के जो भी अभ्यर्थी हैं वे इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्र सीमा की जो यहाँ पर गणना बताई गई है 1 फरवरी 2023 के आधार पर यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी जानकारी दी गई है। उनके प्रारूप के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी जिस भी पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, इस फॉर्म को अच्छे से भर करके जो है मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके इस भर्ती प्रक्रिया का जो है लाभ उठा सकते हैं।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर रायपुर में वैकेंसीज है, जो कि गेस्ट लेक्चरर या फिर गेस्ट टीचर बोल सकते हैं। 10 फरवरी 2023 को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। इसका यहाँ पर सिलेक्शन जो है वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होने वाला है। पोस्ट की बात किया जाए तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट है, एक ही पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट में होना चाहिए। साथ में यहाँ पर नेट क्वालिफाई किए होंगे या फिर पीएचडी होगा तो ज़्यादा आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी यहाँ पर 1800 रुपये पर डे के हिसाब से, मैक्सिमम यहाँ पर 40,000 यहाँ पर आपको पर मंथ यहाँ पर आपका जो है सैलरी बनने वाला है। इसके लिए जो है आप इंटरव्यू और डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर दिया गया है कि 3 मार्च 2023 को 11 बजे से आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं इंटरव्यू। ये इसका जो लोकेशन है यहाँ पर कि सेमिनार हॉल, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल, रायपुर। ठीक है, इस लोकेशन पे पते पे आपको जाना है इंटरव्यू के लिए 3 मार्च 2023 को। बाकी इसके लिए जो बायोडाटा है आपको सबमिट करना है 26 फरवरी 2023 तक। आप इसके लिए अपना बायोडाटा सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशंस है, जो कि यह जो वैकेंसीज है प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस रहेगा। सिलेक्शन जो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है नो राइट टू क्लेम ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट, मतलब रेगुलर या भर्ती के लिए आप यहाँ पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, और आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको यहाँ पर सर्विस जो है आपको आगे बढ़ाया जा सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू की अटेंड करने के लिए आपको कोई भी टीए डीए अलाउंस वगैरह कोई भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अपना जो बायोडाटा है वो ले जाकर यहाँ पर इंटरव्यू में आप अटेंड कर सकते हैं। डिटेल्स क्या क्या कॉपी रहेगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कॉपी ऑफ फॉलोइंग फॉर इंफॉर्मेशन से सब डिटेल्स दिया गया है। इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट इस प्रकार से रहेगा, दिया गया है। इस फॉर्मेट को प्रिंट आउट करा सकते हैं। बाकी इसके ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, इसको प्रिंट आउट करा के इसको फुलफिल करके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक सेट आप यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर क्लियरली कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू अपीयर डेट एंड टाइम मेंशन्स बिलो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाना होगा, जो कि एज और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ये प्रूव के लिए। ठीक है, तो असम राइफल वैकेंसी की जो टोटल 6 से 16 पोस्ट निकली हुई, यहाँ पर देख सकते हैं असम राइफल 6 से 16 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई। पोस्ट नेम की बात करें तो टेक्निकल और ट्रेडमैन की पोस्ट निकली हुई दोस्तों। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म इसका भरा जाएगा, और स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 17 फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और 19/3/2023 को फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट की बात करें असम राइफल की, तो यहाँ से 18 से लेकर दोस्तों आपको 23 के बीच में एज लिमिट होना चाहिए। यहाँ पर बात करें दोस्तों भर्ती रैली डेट की, तो यहाँ पर 1/5/2023 1 मई को आपका भर्ती होने वाला है, रैली होने वाला है दोस्तों। रैली के माध्यम से यह भर्ती होने वाला है। यहाँ पर आपको स्टेट वाइज पोस्ट देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में 25 पोस्ट, उत्तराखंड में 2 पोस्ट, बिहार में 30 पोस्ट, छत्तीसगढ़ में 14 पोस्ट, हरियाणा में 4 पोस्ट और गोवा में 3 पोस्ट। इस तरह से दोस्तों स्टेट वाइज पोस्ट डिवाइड किया हुआ। यहाँ पे बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। यहाँ पर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर के लिए 10वीं पास होनी चाहिए और 2 इयर्स ITI होनी चाहिए। इस तरह से रेडियो मैकेनिक के लिए 10वीं पास होनी चाहिए और डिप्लोमा रेडियो टेलीविज़न में डिप्लोमा होनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया दोस्तों। यहाँ पर बात करें मेल सफाई वाला पोस्ट की, तो यहाँ पर वाशरमैन में 10वीं पास और फीमेल सफाई में 10वीं पास और मेल सफाई में 10वीं पास रखा गया है, और बार्बर में 10वीं पास और कुक में 10वीं पास रखा गया है। इस तरह से क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट वाइज दिया हुआ है। यहाँ पर एक्सरे असिस्टेंट की बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 12वीं पास है और विथ डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में। इस तरह से सैलरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5200 से लेकर
20,210 एक्सपेक्टेड ग्रे पे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। यहाँ पर 2800 पे ग्रेड रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में देख सकते हैं दोस्तों, आपका पहले फिजिकल लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा प्रोसेस बताया गया है। फिजिकल, रिटर्न एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। इस तरह से टोटल आपकी 4-5 पोस्ट स्टेज में आपका ये चलेगा दोस्तों प्रोसेस। यहाँ पर हाइट की बात करें दोस्तों, ऑल कैंडिडेट के लिए 170 मीटर हाइट होनी चाहिए, सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इस तरह से ये जो राज्य है दोस्तों, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें आपके 165 सेंटीमीटर है तो पर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इस सेट चेस्ट दिया हुआ है दोस्तों, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर आपका 85 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया हुआ है।